बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियाव चैन ने हुमी सेंग का बाजा सा बजा दिया था और फिर फाइनली सीन में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड की एंट्री हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सबके दिमाग सुन्न हो गए। वो अल्टीमेट एक्सपर्ट जो हजारों साल पहले मर चुका था अचानक सियावन के शरीर से प्रकट हो गया। उसी समय सियावन का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखें ब्लैक नहीं क्रीम व्हाइट हो चुकी थी। उसकी नजर सब पे घूमी और जिसे भी उसने देखा उसके अंदर अपने आप वर्शिप करने की इच्छा जाग उठी। यहाँ तक कि होमो जैसे एक्सपर्ट्स भी इससे बच नहीं पाए। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड वह अस्तित्व जो डोवडी के सबसे करीब था आज फिर से सामने खड़ा था। ये क्या हो रहा है? जूनर और बाकी सब स्टंड होकर सियावन या यूं कहें कि उसके शरीर के चारों ओर मौजूद उस इल्यूजरी फिगर को देख रहे थे। ये लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड आखिर सियावन के शरीर पे प्रकट कैसे हो गया? इसका कनेक्शन उस एंसेंट मैप से है? याओलाओ ने भुएं सिकोड़ते हुए अचानक कहा। वही एंसेंट मैप जो सियावन और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड के बीच इकलौता लिंक था। सियावन ने उसे कई सालों तक इकट्ठा किया था और आखिरकार पूरा भी कर लिया था, लेकिन उसे बस कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ही मिली थी। हालांकि याओलाओ को साफ याद था कि जब मैप पूरा हुआ था तो एक लाइट सीधे सियावन के दिमाग में गई थी। शायद वही चीज इस समय एक्टिवेट हुई थी। अब हम क्या करें? जूनर ने घबरा के पूछा। कोई नहीं जानता था कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड अच्छा है या बुरा, लेकिन अभी वो सियावन के शरीर को प्रोसेस कर रहा था। अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान सियावन को होगा। घबराओ मत, उसने अभी हमें बचाया है। इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं है। उसका टारगेट शायद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है। पिलटावर एंसेस्टर ने गहरी आवाज में कहा। ये लड़का, इसने आखिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड को कैसे अट्रैक्ट किया? हुमो और बाकी सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। ये कोई स्पिरिट नहीं है बल्कि एक रेमनेंट इम्प्रिंट है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी टेरिफाइंग पावर है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड सच में अपने नाम के लायक था। उसी समय सियावन जो अब सैंड द्वारा कंट्रोल था धीरे धीरे सिर उठाता है। उसने अपनी स्लीव वेव की और क्रीम व्हाइट बैरियर गायब हो गया। उसकी सफेद आंखें सीधे आसमान में खड़े प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पे टिक गई। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड, ये कैसे पॉसिबल है? तुम अब भी जिंदा कैसे हो? फ्लेम शोक में चिल्लाया। लगता है हजारों साल सील रहने के बाद भी तुम्हारे दिल की हिंसा शांत नहीं हुई। सियावन ने शांत आवाज में कहा। तुम हरामखोर, अगर मैं नहीं होता तो तुम ये सब अचीव ही नहीं कर पाते। फ्लेम पागलों की तरह चिल्लाया। मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे सील कर दिया। तुम्हारी मौत भी सही थी। बैकलैश तुम्हारी सजा थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारी ब्रूटैलिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें खुला छोड़ दिया जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सियावन ने शांत होकर जवाब दिया। तुम सिर्फ एक रेमनेंट हो, फिर भी मेरे सामने घमंड कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम अभी भी वही पावरफुल सेंट हो? फ्लेम गरजा। उसने हाथ से सील बदली और दोनों फायर एरेज फिर से घूमने लगे। ये फॉर्मेशन तुमने खुद बनाया था। आज मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाऊंगा। रिफाइन, वो चिल्लाया। दो मैसिव लाइट पिलर्स बने, एक ऊपर से और एक नीचे से, और लाइटनिंग स्पीड से सियावन की ओर बढ़े। सबके चेहरे बदल गए। अगर ये अटैक लगा तो शायद 5 लोग भी नहीं बचेंगे, लेकिन अचानक दोनों पिलर्स रुक गए। सबके ऊपर और नीचे करीब 50 फीट दूरी पर दोनों फ्रीज हो गए। उनसे निकलती एनर्जी से स्किन सुन्न होने लगी। ये फॉर्मेशन मैंने बनाया है। इसकी समझ में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सियावन हल्का सा मुस्कुराया। फ्लेम गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। उसका फॉर्मेशन पर कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दोनों फायर एरेज कांपने लगे और फिर क्रीम व्हाइट फ्लेम्स उनसे निकल के वापस फ्लेम के शरीर में जाने लगी, लेकिन अब वो कंट्रोल खो रहा था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सैंड, मैं तुमसे लड़ूंगा। उसकी आंखें ब्लड रेड हो गई। उसे पता था अगर सैंड ने फॉर्मेशन पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तो वो फिर कभी एस्केप नहीं कर पाएगा। वो पहले ही हजारों साल सफर कर चुका था, अब और नहीं। डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। उसका शरीर फूलने लगा और फिर बूम, एक विशाल फ्लेम में बदल गया जिसने पूरे स्पेस को हीट से भर दिया। एनर्जी इंस्टेंटली वेपोराइज हो गई। ओह, एक बैंसेंग चीखा। उसकी डोची जलने लगी। मेरिडियंस ट्विस्ट हो गए और
वो राख बन के नीचे गिर गया। सबके शरीर ठंडे पड़ गए। अब इस रैल्म में एनर्जी ही नहीं बची थी। अगर वो रुके तो धीरे धीरे जल के मर जाएंगे। यहाँ तक कि जियान को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इस हीट को झेल पाएगी या नहीं। जल्दी निकलो, सेवन की शांत आवाज गूंजी। अगर फ्लेम एक्सप्लोड हुआ तो कोई नहीं बचेगा। सबके अंदर होप जागी और वो तुरंत स्पेशल टनल की ओर भागे। मिस, हमें भी जाना होगा, गु नैनहाई ने जूनर से कहा। लेकिन सेवियन, जूनर रुकी रही। वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। पहले चलो, यहाँ रह के मदद नहीं कर सकते, याओलाव ने कहा। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने उसका शरीर लिया है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जूनर ने होठ काटे। उसकी आंखों में डर था, लेकिन फैसला लेना था। आसमान में फ्लेम फैलती जा रही थी और उसके बीच एक पिंक रेड फायर लोटस बन रहा था, इतना पावरफुल कि गु नैनहाई जैसे एक्सपर्ट का चेहरा भी लाल हो गया। सबकी डोची उबलने लगी। चलो, अब और देर नहीं हो सकती थी। गु नैनहाई ने जूनर का हाथ पकड़कर उसे खींचा और स्पेशल टनल की ओर भागा। याओलाव ने आखिरी बार सियावन को देखा, फिर दांत भींच के आगे बढ़ गए। जूनर की आंखों में दर्द था। उसे लग रहा था सियावन को उसकी जरूरत है। एल्डर, जब आप वापस जाएं तो फादर से कहना जूनर इस बार जिद करेगी। उसने होठ काटे और अचानक गु नैनहाई का हाथ छुड़ा लिया। उसने उसे पीछे से पुश किया और उसे टनल में भेज दिया। गु नैनहाई रिएक्ट भी नहीं कर पाया और अंदर चला गया। तुम सियावन का ध्यान रखना, हम इंतजार करेंगे, याओलाव ने दुखी होकर कहा और खुद भी अंदर चले गए। अब टनल गायब हो गई। जूनर मुड़ी। उसकी आंखें दृढ़ थी। उसके शरीर से गोल्डन फ्लेम्स निकल रही थी। उसने सेवन की ओर देखा और धीरे से कहा, सेवन, इस बार जूनर तुम्हारे साथ रहेगी, फिर चाहे जिंदगी मिले या फिर मौत। ये पूरा मैग्मा वर्ल्ड अब क्रीम व्हाइट डेमोनिक फ्लेम से भर चुका था। एक ऐसा अनइमेजिनेबल हाई टेम्परेचर हर जगह फैला हुआ था कि इवन एक 4 स्टार या फिर 5 स्टार डोवसैंग भी यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, क्योंकि ये हीट सीधे डोवची को भी इंसिनरेट कर सकती थी। जूनर आसमान में फ्लोट कर रही थी। उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम्स लगातार सर्ज हो रही थी। हालांकि उसके पास गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेमलिक फ्लेम की प्रोटेक्शन थी, फिर भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन थैंकफुली उसकी बॉडी के अंदर की डोवची अभी तक कंबस्ट नहीं हुई थी। यही वजह थी कि ये हेवनली फ्लेम इतनी हाई रैंक पर थी। उसकी नजरें दूर आसमान में घूमी और फाइनली इस फ्लेम सी के ओरिजिन को पकड़ लिया। वहाँ एक डेमोनिक ऑरा से भरा फायर लोटस धीरे धीरे रोटेट हो रहा था। हर रोटेशन पर उसका कलर डार्क रेड और व्हाइट के बीच फ्लिकर कर रहा था। कुछ देर बाद वो लोटस फिर से व्हाइट हो गया, लेकिन उसके पेटल्स पे टाइनी रेड वेंस थी, जैसे किसी इंसान की ब्लड वेसल्स हों। कभी कभी रेड लाइट फ्लैश होती, जिससे वो खूबसूरत लोटस भी एक टेरिफाइंग डेमोनिक फीलिंग दे रहा था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुम बिल्कुल एक बेबी की तरह प्योर थे। मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, तुम्हें ह्यूमन थॉट्स दिए, लेकिन तुमने जो पाथ चुना वो मेरे इरादों के बिल्कुल अपोजिट है। सेवन की बॉडी के बाहर खड़ी हुई इल्यूजरी फिगर यानी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट धीरे से साई करते हुए उस डेमोनिक लोटस को देख रहा था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, मुझे कैसे ग्रो करना है ये मेरा फैसला है। तुम बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहे हो। डेमोनिक लोटस से तेज लाइट निकली और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम गुस्से में रोर कर उठा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय ना कर दो। तुम्हारी इस हेट का कारण मैं हूँ, इसलिए इसका अंत भी मुझे ही करना होगा। सेंट ने धीरे से हाथ की सील बदली। तुरंत पूरे रैल्म को कवर करने वाली 2 मैसिव फॉर्मेशंस, एक ऊपर से और एक नीचे से, तेजी से आगे बढ़ी। फिर एक ह्यूज फायर कर्टन शूट हुआ और इंस्टेंटली एक स्क्वायर प्रिजन बन गया, जिसने डेमोनिक लोटस को पूरी तरह सील कर दिया। मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस और मेमोरीज को रिमूव कर दूंगा और फ्यूचर में तुम फिर से उतने ही प्योर हो जाओगे जितने शुरुआत में थे। तुम हार्टलेस बास्टर्ड हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। डेमोनिक लोटस ने फ्यूरियस रोर किया और तेजी से रोटेट करने लगा। उससे ब्लड कलर टेरिफाइंग फ्लेम्स निकलने लगी, इतनी पावरफुल की फायर कर्टन भी डिस्टॉर्ट होने लगा। सेंट ने कामली कहा, मैं पहले भी तुम्हारी मेमोरीज रिमूव करना चाहता था, लेकिन तब मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका था, इसलिए मैंने तुम्हें सील कर दिया ताकि तुम्हारी ब्रूटलिटी खत्म हो जाए। लेकिन अब लगता है हजारों साल की सीलिंग ने तुम्हारी हेट और बढ़ा दी है। उसकी हैंड सील फिर बदली और फॉर्मेशन बाहर से कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे आउटर लेयर टूटी, लोटस को पकड़ने वाला फायर पिलर और भी सॉलिड हो गया। डेमोनिक लोटस लगातार फायर कर्टन पे अटैक कर रहा था। उसकी ताकत इतनी थी कि जूनर की बॉडी पर जो गोल्डन फ्लेम थी वो भी थोड़ा डिम पड़ गई। रिफाइनिंग स्काई एंसेंट फॉर्मेशन रिमूव। सेंट ने हाथ वेव किया
और फायर कर्टन से काउंटलेस फ्लेम लाइंस निकल के एक फायर वेब बन गई जो सीधे डेमोनिक लोटस पे इम्प्रिंट हो गई। धीरे धीरे उस लोटस के अंदर से ब्लड कलर्ड फोग बाहर निकलने लगा। लोटस से दर्द भरी चीख निकली। वो पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कोई भी एनर्जी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। इस फॉर्मेशन ने हजारों साल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है, अब ये पूरी तरह रिलीज हो रही है, तुम इसे रोक नहीं सकते। सेंट ने कोल्ड टोन में कहा, लिटिल डेमन मेरे साथ चलो। फायर लाइंस धीरे धीरे उस ब्लड फोक को बाहर खींचने लगी, जो एक्चुअली उसकी मेमोरीज और इंटेलिजेंस थी। नहीं, ये बकवास है। अगर मेरी मेमोरीज और इंटेलिजेंस चली गई तो मैं अस्तित्व में ही नहीं रहूंगा। ये मुझे मारने जैसा है। तुम हिपोक्राइट हो। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पैनिक में चिल्लाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका माइंड ब्लैंक होता जा रहा है। तुम बहुत वॉयलेंट हो और तुमने मेरी इनहेरिटेंस भी पा ली है। अगर तुम बाहर निकले तो दुनिया में डिजास्टर आ जाएगा, सेंट ने कामली कहा। और ये डिजास्टर मैंने शुरू किया था, तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। अब उसने पूरी तरह एक्शन लिया। फायर लाइंस ने लोटस को पूरी तरह सराउंड कर लिया और मैसिव ब्लड फॉग बाहर निकलने लगा, जो ऊपर जाके एक ब्लड फिगर में बदल गई, ठीक उसी ह्यूमन फॉर्म में जिसमें पहले लोटस फ्लेम दिखा था। वो ब्लड फिगर नीचे जाके वापस अपनी बॉडी में घुसना चाहता था, लेकिन सेंट ने मौका नहीं दिया। उसने हाथ टाइट किया और फायर कर्टन श्रिंक होके एक 10 फुट का फायर प्रिजन बन गया। अब लोटस फ्लेम डर गया। उसकी स्ट्रेंथ अब 10% से भी कम रह गई थी। वो घुटनों पे गिर गया। मास्टर प्लीज, इस बार मुझे छोड़ दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सेंट के इल्यूजरी फिगर ने यह देखा और धीरे से साई किया। फिर वो सियावन की बॉडी से बाहर निकला और फायर प्रिजन के अंदर चला गया, सीधे उसके सामने। सियावन! जूनर तुरंत उसके पास आई और उसे पकड़ लिया। सियावन अनकॉन्शियस नहीं था, उसकी सोल बस सप्रेस की गई थी। जैसे ही कंट्रोल हटा, उसने सॉफ्टली कहा, तुम यहाँ से गई क्यों नहीं? उसने सब देखा था, कैसे जूनर ने गुनहनई को पीछे फेंका और खुद यहाँ रुक गई। जूनर ने जैसे ही कंफर्म किया कि सियावन ठीक है, उसके दिल में रिलीफ और खुशी भर गई। उसे सियावन की हल्की डांट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत उसका हाथ कस के पकड़ लिया और उसकी नजरें सीधे उस फायर कर्टन पे टिक गई। सियावन थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ा के जूनर के डेलिकेट और स्मूथ हाथ को जेंटल पकड़ लिया। लिटिल डेमन, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस, सेंट ने धीरे से कहा। उसका हाथ लोटस फ्लेम के सिर पे सॉफ्टली रखा हुआ था। तुमने मेरे खिलाफ रेबिलियन किया था, फिर भी मैंने तुमसे कभी हेट नहीं किया। मेरी जिंदगी में ना कोई डिसाइपल था, ना कोई चाइल्ड। शुरुआत से तुम ही मेरे सबसे करीब थे। उसके इल्यूजरी चेहरे पे एक वार्म स्माइल आ गई। लेकिन मुझे तुमसे नफरत है। अचानक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने अपना सिर उठाया। उसकी ब्लड रेड आइज गुस्से से चमक रही थी। तुरंत एक थिक ब्लडी फॉग इरप्ट हुई और सेंट को पूरी तरह रैप कर लिया। वो फॉग उसकी बॉडी को क्रेजीली इरोड करने लगी। सियावन और जूनर बाहर से ये सब देख के शॉक हो गए। ये डेमोनिक लोटस फ्लेम हद से ज्यादा वायलेंट था। सेंट के चेहरे पे हल्का ट्रेजिक एक्सप्रेशन आया। ये रूप बिल्कुल पहले जैसा ही है। उसने धीरे से साई किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो, हम दोनों साथ में इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा रिफाइनिंग स्काई एंसेंट फॉर्मेशन कोलैप्स हो गया। 2 मैसिव फायर एरेज 2 बेहद ब्राइट लाइट्स में बदल गए और सीधा फायर कर्टन से टकरा गए। और फिर एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सियावन ने तुरंत जूनर की कमर पकड़ी, अपने विंग्स फैलाए और उसे लेकर तेजी से पीछे हट गया। पूरे रैल में एनर्जी स्टॉर्म फैल गया। मैग्मा सी के बीच एक लाख फीट लंबी दरार बन गई, इतनी बड़ी कि मैग्मा भी उसे भर नहीं पा रहा था। जब स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हुआ, तब जाके सियावन और जूनर दोबारा दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत एक्सप्लोजन के सेंटर की तरफ रश किया। आसमान पूरी तरह खाली था। उन्होंने हर जगह सर्च किया, लेकिन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दोनों पूरी तरह गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस टेरिफाइंग कोलिजन में हमेशा के लिए वैनिश हो गए हों। डेमोनिक फ्लेम एसेंस, वो कहाँ है? सियावन ने खाली आसमान को देखते हुए बुदबुदाया। क्या वो फ्लेम सच में डिस्ट्रॉय हो गई? अगर ऐसा हुआ तो क्या ये पूरी जर्नी, पूरी लड़ाई, सब कुछ बेकार चला गया? डैम इट! सियावन ने गुस्से में कर्ज किया। उसने इस फ्लेम के लिए 10 साल तक एंसेंट मैप्स कलेक्ट किए, 3 साल तक वेट किया और एंड में कुछ भी नहीं मिला।
तभी सियावियन, ये देखो, जूना ने अचानक नीचे की तरफ पॉइंट किया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। सियावियन ने उस डायरेक्शन में देखा और उसका दिल लिटरली रुक गया। नीचे मैग्मा सी के बीच एक क्रीम व्हाइट लोटस तैर रहा था जिसपे फेंट पिंक वेंस थी। पूरा मैग्मा सी अपनी एनर्जी उसी लोटस की तरफ भेज रहा था। डेमन फ्लेम एसेंस। सियावियन का शरीर एक्साइटमेंट से कांप उठा, जैसे उसने फाइनली अपना टारगेट पा लिया हो। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 194 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।